जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज से नवरात्रि का पावन त्यौहार शुरू हो गया है। आज से लगातार 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों में माता अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं तथा माता अपने भक्तों के द्वारा किए गए पूजा अर्चना को स्वीकार करके उनको मनोवांछित सिद्धि प्रदान करती है। दोस्तों नवरात्रि में ज़्यादातर लोग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। कुछ लोग फलाहार लेकर व्रत करते हैं, कुछ लोग एक वक्त भोजन करते हैं और कुछ लोग पहले दिन व्रत रखते हैं तथा अंतिम दिन यानी कि नवमी के दिन व्रत रखते हैं। बाकी के दिनों में वह सात्विक भोजन लेते हैं, यानी कि अपनी अपनी क्षमता अनुसार जिससे जैसा संभव होता है वैसा व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका त्याग प्रत्येक व्रती को करना चाहिए, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं नवरात्रि के दौरान तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों इन 9 दिनों में लोग साफ सफाई और खान पान की चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। इन 9 दिनों में जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें इन 9 दिनों तक लोग सादा आहार ग्रहण करते हैं। कुछ लोग नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं। ऐसे में इन 9 दिनों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आइए जानते हैं। यदि आप नवरात्रि का व्रत फलाहार लेकर करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको व्रत के दौरान ग्रहण नहीं करनी चाहिए, जिनमें से सबसे पहला है गाजर। दोस्तों गाजर को बहुत से लोग सब्जी और बहुत से लोग फल की श्रेणी में रखते हैं और स्वाद और सेहत दोनों की ही दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत ही उत्तम होता है। लेकिन जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के दौरान गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग व्रत के दौरान गाजर का हलवा भोजन में शामिल करते हैं, तो आपको नवरात्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नवरात्रों में आपको गाजर का हलवा का त्याग करना है, यानी कि आपको गाजर का त्याग करना है। साबूदाने को बहुत से लोग फलाहार की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको साबूदाने की खिचड़ी भी अपने भोजन में शामिल नहीं करना है। इसके अलावा आपको व्रत में मूली का भी सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपका व्रत खंडित होता है। बात करते हैं चाय की। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसका त्याग किसी भी व्रत के दौरान नहीं किया जाता, ना ही लोग करना चाहते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान आपको इन 9 दिनों में चाय के साथ अदरक यानी कि अदरक वाली चाय का सेवन नहीं करना है, ना ही आप किसी भी भोजन में अदरक का सेवन करें। दोस्तों आप व्रत रख रहे हैं लेकिन आपको इस व्रत के साथ साथ इन चीज़ों को तो अवश्य त्यागना है। इसके अलावा व्रत के दौरान आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कुट्टू का आटा या फिर सिंघाड़े का आटा, इन दोनों ही प्रकार के आटा का इस्तेमाल आप नवरात्रि के व्रत के दौरान बिना किसी सोच के यानी कि बिना किसी शंका के कर सकते हैं। इसके अलावा आप नवरात्रि के व्रत के दौरान समा के चावल का खीर भी बनाकर ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान पेठे का सेवन बहुत ही लाभप्रद बताया जाता है, तो आप व्रत में पेठे को शामिल कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप अस्वस्थ हैं और नमक का त्याग नहीं कर सकते, आप चाहे तो दोनों वक्त सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक समय फलाहार का सेवन करें और एक समय यानी कि शाम के आरती के बाद सेंधा नमक का इस्तेमाल भोजन में कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप भोजन जो तैयार करेंगे वह सादा हो, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला इस भोजन में ना पड़ा हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही व्रत के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। आपका पेट भर जाए बस उतना ही भोजन आप ग्रहण करें। मेरे कहने का मतलब है कि आपको भोजन बिल्कुल हल्का ग्रहण करना है। इसके अलावा व्रत के दौरान आप जितना हो सके उतना पानी पिए। जब आप व्रत करते हैं और उस दौरान आप पानी पीते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पानी जो है आपके शरीर के अंदर के जो विषैले तत्व है, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकालते हैं। तो व्रत के दौरान इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पानी पीते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम व्रत कर रहे हैं तो हम जल का भी त्याग कर देंगे। आप जितना हो सके उतना जल पिए। बहुत से घरों में देखा जाता है कि जो लोग व्रत करते हैं उनके अलावा घर के अन्य सदस्य जो होते हैं वह प्याज लहसुन का सेवन करते हैं घर में, या फिर घर के बाहर भी जाकर प्याज लहसुन का सेवन कराते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप एक घर में एक परिवार में रहते हैं और आपके घर में माता का कलश स्थापित है, माता की जोत जल रही है, माता की चौकी लगाई गई है, तो आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। भले आप व्रत रखें या न रखें,
पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन आप इन नियमों को अवश्य मानें। घर के जो अन्य सदस्य हैं उनके लिए कह रही हूँ, वह प्याज लहसुन का सेवन ना करें, और कम से कम आप पूजा नहीं करते तो कम से कम सुबह शाम की आरती में अवश्य शामिल हो। सुबह की आरती तो आप अवश्य करते होंगे, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो माता रानी की आरती भी सुबह को करते हैं, लेकिन शाम की आरती बिल्कुल भी ना भूलें। शाम को इन 9 दिनों में ज़रूर आरती करें, और आरती के दौरान कोशिश करें कि घर के जितने भी सदस्य हैं वो सभी इस आरती में शामिल हो। इससे परिवार में एकता आती है, परिवार में जो भी कलेश होते हैं वह सभी माता रानी की कृपा से समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि व्रत के दौरान आपको कौन सी चीज़ों का त्याग करना चाहिए, कौन सी चीज़ें भूलकर भी व्रत में शामिल नहीं करना चाहिए, और कौन सी चीज़ों को आप बिना कुछ सोचे व्रत के भोजन में शामिल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।